चालू। तो कम पर श्री रामनाथ क्लासेस में आपका स्वागत है भाई एवं बहनों। देखिए चलते हैं चैप्टर की ओर। 9th क्लास में लंबवृत्तीय बेलन का थ्योरी करेंगे। लंबवृत्तीय बेलन का लंबवृत्तीय बेलन लंबवृत्तीय बेलन का थ्योरी है। ठीक है, हम इसका थ्योरी पढ़ते हैं। क्लास 9th का है। क्लास 9th का है थ्योरी। चैप्टर का नाम है लंबवृत्तीय बेलन, यानी बेलन का है। इसका थ्योरी चलते हैं। लंबवृत्तीय बेलन बनाते हैं। ठीक, ये क्या हो, ये हो गया आर हो गया, और ये भी आर हो गया। ये सब क्या है, एच यानी वक्र सतह। ठीक, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की परिधि वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। और चलते हैं बेलन का आयतन में। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। बेलन का भाई एवं बहनों देखिए इधर, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। उसके बाद चलते हैं बेलन के आयतन में। बेलन का आयतन है बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पहला हो गया वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। अब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। पहला हो गया पृष्ठ का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर एच, और दूसरा में है वृत्त की परिधि 2 पाई आर। ठीक है, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच, और बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और बेलन का परिधि बराबर हो जाता है बेलन का आधार बराबर 2 पाई आर। बेलन का आधार हो जाता है
बेलन के आधार हो जाता है पाई आर स्क्वायर। बेलन का आयतन बेलन का आधार हो जाता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बेलन का आधार होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी व्यास डी डी व्यास यानी डी व्यास को हम डी से सूचित करते हैं। तो व्यास बराबर हो गया 2r, व्यास बराबर हो गया 2r और त्रिज्या बराबर हो जाता है व्यास बटे 2। त्रिज्या बराबर हो जाता है व्यास बटे 2। बेलन का आधार होता है पाई आर स्क्वायर और व्यास यानी व्यास डी से सूचित करते हैं व्यास को, तो बराबर हो जाता है 2r। त्रिज्या यानी व्यास बटे 2। ठीक है, ये थ्योरी है लंबवृत्तीय बेलन का। उसके बाद चैप्टर की ओर चलते हैं। अशोक कीजिए तो भाई एवं बहनों, ये जो है थ्योरी तो हो गया होगा, आप तो प्रिंट भी कर लिए होंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद किताब की ओर बढ़ेंगे। थ्योरी हो गया। एक्सरसाइज 16.1। ठीक है, एक्सरसाइज 16.1 है, सॉरी 16.2 है। एक्सरसाइज 16.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोलता है एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। बोला लंबवृत्तीय बेलन यानी पहले एक हम बेलन बनाएंगे। ठीक है, रोकिए उसको कर दिए। देखिए भाई, है लंबवृत्तीय बेलन यानी एक्सरसाइज 16.2 का हम थ्योरी बता चुके हैं। उसके बाद 1 नंबर चलते हैं। 1 नंबर से बोलता है एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या यानी 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल डैश होगा। यानी कि बोलता है एक लंबवृत्तीय बेलन थे वो पहले बेलन बनाते हैं, बेलन बनाते हैं। आर मालूम है 7 सेंटीमीटर, एच पता है कितना है 5 सेंटीमीटर। तो बोलता है तो ये बोल फिर से बड़ी क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या यानी कि त्रिज्या है यानी कि आर लिखते हैं इसको। ठीक है, आर बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर और एच बराबर है 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है हो तो उसके वक्र पृष्ठ यानी कि उसके मतलब किसके, तो इसका यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अभी हम बताए थे थ्योरी में। पता है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। यहाँ देखो
22। पाई का मान होता है 22/7। ठीक, पाई का मान होता है 22/7। और एक और होता है पाई का मान, पाई का मान एक और होता है 3.14। ठीक है, पाई का मान 2 होता है 22/7 और पाई का मान होता है 3.14। ठीक है, उसके बाद 2 है पाई का मान, पाई के मान यहाँ पर कितना है 22/7, तो 22/7 लिखेंगे। ठीक है, और त्रिज्या यानी कि आर, आर कितना है 7 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 7, आर है 7 सेंटीमीटर। अब गुना एच, तो एच का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए अब हो गया यहाँ पर, पहले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr(h). ठीक है, और उसके बाद 2 गुना यानी 22 का मान है यहाँ पर 22 पाई का मान है 22/7। अब गुना आर यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, यहाँ 7 सेंटीमीटर लिख दिए। उसके बाद गुना यानी कि एच, एच का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लिख दिए। ठीक है, उसके बाद 7 से 7 काटते हैं, तो 7 से 7 कट गया। अब 22 गुना कितना हो गया, 22 गुना हो गया 44 गुना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे नहीं कुछ बचा तो कितना बचा 1 बचा, 1 बचा, तो 5 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 5, और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद हम 44 के 5 पर गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 बचे 20 के 0 बाकी 2, फिर 4 बचे 20 और 2 22, यानी कि 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। ठीक, उसके बाद 2 नंबर में चलते हैं। 2 नंबर में एक का एक था, अब एक का 2 नंबर में चलते हैं। इसको जो है उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, उम्मीद रखते हैं कि उतर गया होगा। ठीक है, फिर से देखिए। ठीक है, अब एक का एक तो हो गया और एक का हम 2 बनाते हैं। ठीक है, 1 नंबर का 2 बोलता है एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, एक लंबवृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय बोलता है बेलन, तो पहले क्या बोलेंगे देखो पहले बेलन बनाएंगे, बेलन, ये हो गया बेलन, आई हो गया एच, आई हो गया आर। तब यानी कि एच कितना है 7 मीटर। ठीक है, और इसका क्या बोलता है एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 मीटर है तथा आधार का व्यास 10 मीटर है, तो बेलन का आयतन तो डैश MQ होगा, यानी कि बेलन का आयतन बोलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए व्यास, व्यास दिया हुआ है, व्यास बराबर है, व्यास बराबर है 10 मीटर। ठीक है, व्यास बराबर है 10 मीटर, तो व्यास त्रिज्या के आधी होती है, तो आर बराबर कितना हो गया व्यास, व्यास बटे 2, यानी कि आर बराबर 10, आर बराबर कितना हो गया 10 मीटर, व्यास कितना हो गया 10, तो 10 मीटर लिखेंगे, अब बटे 2 है तो 2 बचे 10, तो आर बराबर कितना आ गया 5 मीटर।
बोलते फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक का दो, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। लंबवृत्तीय बेलन, पहले वो लंबवृत्तीय बोला तो लंबवृत्तीय हम पहले बेलन बना दिए, ठीक है। उसके बाद बोला है बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई भी हम 7 सेंटीमीटर लिख दिए हैं। उसके बाद बोलता है तथा आधार का व्यास 10 मीटर है, तो 10 मीटर है व्यास, बराबर लिख दिए। व्यास तो 10 मीटर है, तो व्यास होता है त्रिज्या के आधी, यानी कि r बराबर हो गया व्यास बटे 2, तो व्यास हो गया 10 और बटे में 2, तो 5 दूनी 10, तो r बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5, r बराबर हो गया 5 मीटर, ठीक है। उसके बाद बोलता है क्या, बेलन का आयतन, तो बेलन क्या आयतन होता है हम थ्योरी में बताए थे बेलन का आयतन। तो देखिए इधर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, हम थ्योरी में भी बताए थे। उसके बाद पाई का मान यहाँ पर हम बता देते हैं 22/7 होता है, एगो और होता है 3.14, 3.14, एक होता है 22/7 और दूसरा का होता है 3.14, ठीक है। उसके बाद बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान कितना है 22/7, तो 22/7 लिखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे गुना है, तब आर है, आर का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर के होल स्क्वायर गुना एच, एच कितना है 7 मीटर, एच कितना है 7 मीटर, यानी कि 5 मीटर के स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना। जैसे कि यहाँ पर 2 मीटर के रहेगा इतना, तो बराबर कितना लिखेंगे, लिखेंगे 2 मीटर गुना 2 मीटर, ठीक है। और रहेगा अब रहेगा 4 मीटर के होल स्क्वायर, तो लिखेंगे 4 गुना 4 मीटर, ठीक। अब रहेगा 5 मीटर के होल स्क्वायर बराबर, तो लिखेंगे 5 मीटर गुने 5 मीटर, तो लिखेंगे 5 मीटर गुने 5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर है यही है 5 मीटर के होल स्क्वायर, यहाँ क्या है 5 मीटर के होल स्क्वायर, तो इसको हमें 2 बार लिखते हैं, ठीक है। तो 22/7 हो गया। उसके बाद इसका मतलब है कि 2 बार गुना, यानी कि 5 मीटर गुने 5 मीटर और गुने 7, ठीक है। इसको मिटा देते हैं अब, यानी कि ये हो गया। अब 7 से 7 काट देते हैं, ठीक है, 7 से 7 काट दिए। उसके बाद बराबर 22 लिखेंगे। उसके बाद करते हैं 25 गुने 25, तो कितना हो जाता है, सॉरी 5 गुने 5, तो 5 5 25, और नहीं कुछ है यहाँ पे, तक यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है ना। 5 गुने 5 तो 25, और 25 गुना 1 तो क्या होता है 25, 25 हो गया, ठीक है। अब मीटर गुना मीटर, तो मीटर स्क्वायर, और फिर मीटर, तो मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद अब 22 गुना 25 करते हैं, तो 22 गुना 25, 22 गुना 25 कर रहे हैं, इधर देखिए 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1, 2 5 10, 10 1 11। उसके बाद फिर 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, यानी कि आ गया 0 5 5, यानी 550 मीटर क्यूब, 550 मीटर क्यूब, ये हो गया आंसर। पहले बोलता है h बराबर, यानी कि ऊंचाई इसका एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 मीटर है, तो 7 मीटर लिख दिए।
उसके बाद क्या बोलता है, तथा तथा आधार का परिधि, सॉरी, आधार का व्यास, आधार का व्यास कितना बोलता है 10 मीटर। तो व्यास बराबर व्यास दिया हुआ यहाँ पर है 10 मीटर। तो आर बराबर हो जाता है व्यास बटे 2। तो आर बराबर लिख दिए कि व्यास बटे 2, ठीक है। और उसके बाद फिर व्यास का मान कितना है 10 मीटर और बटे कितना है 2। तो 5 दूनी 10, आर बराबर कितना हुआ 5 मीटर, ठीक है। उसके बाद बेलन का आयतन, उसके बाद बोलता है क्या, बेलन का आयतन डैश MQ होगा, यानी कि बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 अब गुने अब आर, यानी कि 5 मीटर के, यानी 2 बार गुना करेंगे। तो 5 मीटर के होल स्क्वायर गुना एच, तो यहाँ पे है 7 मीटर, तो 7 मीटर लिख दिए, ठीक है। उसके बाद 22/7 गुना, इसका मतलब होता है कि 2 बार होता है। तो 5 मीटर गुना 5 मीटर कितना हो 2 बार हो गया गुना। अब गुना करेंगे 7, तो 7 से 7 होगा, 7 से 7 ही कट गया। उसके बाद 5 से गुना करेंगे 5, तो 5 × 5 = 25। तो यहाँ पर बचा, बंद कीजिए, तो बंद कीजिए, चलते हो।